अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे मिजाज हैं आप सबके। मुमताज़ मुफ्ती की किताब लब्बैक के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर रुखसाना बशीर। और आज का टॉपिक हज की अर्ज़ी। कल तक हमने ये देखा था कि मुमताज़ मुफ्ती ने बताया कि जी सन्नाटा छा गया था जब कुदरतुल्लाह शहाब हॉलैंड चले गए और वो जो मजज़ूब और फ़कीर हज की खुशखबरी देते थे, वो सारी खबरें आस-पास से आना बंद हो गई थीं। अब कहते हैं मुमताज़ मुफ्ती, पेज है जी 28 ऑफ लब्बैक। महीने गुजर गए, फिर हॉलैंड से कुदरत का ख़त मौसूल हुआ। लिखा था, मायूस ना हो, अल्लाह के दर पर नाउमीदी गुनाह है। इंशाअल्लाह हम ज़रूर हज पर हाज़िरी देंगे, आप हज के लिए अर्ज़ी गुजार दें। कुदरतुल्लाह के इस ख़त ने असर नौ उम्मीद का दिया रोशन कर दिया। मैं समझा कि ख्वाबों की ताबीर का वक्त आ गया है। मैंने अर्ज़ी का फॉर्म मंगवाया, कवायद दर्ज किए, रकम जमा करवाई और फिर तैयारी में मसरूफ़ हो गया। अर्ज़ी देते वक्त मेरा ईमान था कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क़ुर्रा अंदाज़ी करेंगे तो अल्लाह मियाँ खुद आकर उनके पास बैठ जाएंगे और कहेंगे, मियाँ मुमताज़ मुफ्ती का नाम ज़रूर निकालो, इसे हमने खुद बुलाया है, बड़ी मुश्किल से हज पर आने के लिए रज़ामंद किया है, कहीं फिर से मुनकिर ना हो जाए। और कुर्रे में मेरा नाम निकलवाने के बाद वो फटाफट मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचेंगे ताकि बर वक्त मुझे रिसीव करने का बंदोबस्त कर लें। जब मुझे इल्म हुआ कि कुर्रा में मेरा नाम नहीं निकला तो मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे यकीन ही नहीं आता था कि मेरा नाम नहीं निकला। एक रोज़ तो मेरा जहन माऊफ रहा, फिर मैंने कुदरत को इत्तला दी कि मेरा नाम क़ुर्रा अंदाज़ी में नहीं निकला। जवाब में उन्होंने लिखा कि नहीं निकला तो कोई बात नहीं, आप अगले साल फिर अर्ज़ी गुजारें। अगले साल फिर मेरा नाम ना निकला तो फिर धचका लगा। मेरे अच्छे नाज़रीन, अगला टॉपिक भी इसके साथ ही दिल चाह रहा है कि कंटिन्यू करूं। तजस्सुस बढ़ रहा है, ऐसा ही है ना कि पहले आप ये देखें कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुशखबरी दी जा रही थी, हज की तलब, हज का जोश, हज का जज्बा पैदा किया गया। इसलिए मुमताज़ मुफ्ती को यकीन था कि मैं तो जब भी अर्ज़ी दूंगा, एप्लीकेशन दूंगा तो मेरा नाम तो ज़रूर निकलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने अप्लाई किया तो नाम नहीं निकला, और फिर मैंने अगले साल जब दोबारा से अप्लाई किया तो उस बार भी क़ुर्रा अंदाज़ी में मेरा नाम नहीं निकला। है ना हैरत अंगेज़ बात। अगला टॉपिक अभी पढ़ा जाए या थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे? चलिए सोचिए, आज का तो ज़रा सोचें, हमारी ज़िंदगी में कब कब ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ का बड़ा शौक़ होता है और हमें यकीन होता है और वो नहीं होता। यही चल रहा है मुमताज़ मुफ्ती के साथ। आप कल तक यही सोचिए अपनी ज़िंदगी के हवाले से, और फिर ये देखिए कि अल्लाह पाक कितना मल्टीप्लाई करके देता है। क्या मुमताज़ मुफ्ती के साथ भी ऐसा हुआ? कैसे फिर वो पहुँचे, कैसे उनकी अप्रूवल हुई, फिर उनकी कैफ़ियत क्या हो गई? बाज़ औक़ात तो ये भी होता है ना कि फिर जो जज़्बा है वो झाग की तरह बैठ जाता है। फिर ये होता है कि महरूमी का एहसास बहुत बढ़ जाता है बंदे को। बंदे को लगता है कि लो, खुद ही मेरे अंदर एक लौ जगाई और उसके बाद अब सन्नाटा सा छा गया है, खुद ही अब हर तरफ खामोशी हो गई है। किसी ने कहा देखो देखो मेरी तरफ, और जब मैंने देखना चाहा तो वहाँ मुझे अब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या अब मैं पसंदीदा नहीं रहा? क्या मैं इस तरह की कोई अहलियत नहीं रखता?
انسان پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے، کن کن واہموں کا وسوسوں کا شکار ہونے لگتا ہے. بعض اوقات کم مائیگی بھی بہت محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا جا میں نہیں کھیلتا، ہے نا. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو ضرور آج آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ پھر آپ نے سرنڈر کر دیا ہو، آپ نے کہا ہوگا ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی، تو نے ہی چاہا تھا تو میرے اندر یہ جوت جگائی تھی، اور اب تو نہیں چاہتا تو اوکے جیسے تیری مرضی، یہ لیں، میں خاموش ہوں، تیری رضا میں راضی ہوں، چپ چاپ ہوں. شروع میں تو بندہ پھر سوچتا ہے لیکن فائنلی پھر سرنڈر کر دیتا ہے. آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا تو ضرور شیئر کیجیے گا. امید و بیم کل کا ٹاپک، بس چند گھنٹے کا انتظار، ہمارے ساتھ رہیے.